जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। और ये सारे के सारे प्रश्न टीसीएस के पैटर्न पर आधारित, क्योंकि टीसीएस ही आपका पेपर है करा रही है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं। चलिएगा, तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये अलेप्पी बंदरगाह? तो ये स्थित है भारत के केरल राज्य में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किस नदी को कहते हैं? तो कौन सी नदी कहा जाता है विश्वासघाती? तो वांगो नदी को कहा जाता है, जो चीन देश में प्रवाहित होती है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था? तो बताओ किसके शासनकाल में निर्माण प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्राप्त किया था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई में मराठाओं का सेनापति कौन था? तो कौन थे? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठाओं के द्वारा सेनापति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 मिली बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये 1 मिली होता है 10 की पावर 2 पास्कल के बराबर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि काला शीशा किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो ये ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो कौन से वायसराय कार्यकाल की घटना है? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी, तो कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा ये थी फारसी। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है धनुष टंकार। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? बताओ क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था पागा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है शरीयत। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने खंगचेंदजुंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए कौन से राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि श्रवण बेलगोला में गोमती स्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा ये करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था चामुंडा राय ने। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। 15वां प्रश्न आपके सामने कि स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है? तो सिरक्को ये बहती है इटली में। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न है आपके सामने कि जयदेव किसके दरबारी थे, तो बताओ किसके दरबार में रहते थे जयदेव। तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे, तो कौन थे। तो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट ये थे जॉर्ज पंचम। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो बताओ क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सियोफाइट्स। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है। तो इसके मार्ग का जो आकार होता है वो होता है परवलय आकार। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था। गुजरात में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था तो उसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 का। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि बांस किस रूप में वर्गीकृत है, तो इसे किसके रूप में रखा गया बांस को, तो इसे रखा गया है घास के रूप में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था दिल्ली अभी दूर है, या ये कथन किसने कहा था। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है, बताओ इस मंत्र का संबंध कौन से संप्रदाय से है। तो वैष्णव संप्रदाय से इसका संबंध है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा विषैला पदार्थ है जो शरीर से निकलता है। तो ये निकलता है अमोनिया। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि हरत लवक की खोज किसने की थी, तो किसके द्वारा ये हरत लवक की खोज हुई थी। तो ये की थी सिम्बर ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात हैं, बताओ किसे जाना जाता है शिमला के सन्यासी के रूप में। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो बताइएगा शिमला के सन्यासी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ए.ओ. हुम को। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे, तो कौन थे। तो नौजवान भारत सभा के जो प्रथम सचिव थे वो थे भगत सिंह। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो इनके अवशेष को कहा जाता है फॉसिल। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि पखनुस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है, बताओ ये किसके अंतर्गत आता है पखनुस्तान। तो ये आता है अफगानिस्तान के अंतर्गत। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, बताइए कौन से देश का औद्योगिक नगर है नैन्सी। 30 का आंसर आपको बताना है, तो ये है फ्रांस का। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था, तो किसको घोषित किया था। तो नूरजहां ने शहरयार को मुगल सम्राट घोषित किया था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है, तो आप किससे तुलना करते हैं अवेस्ता की। तो ये तुलना की जाती है ऋग्वेद से। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने के धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है।
तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैलिक अम्ल है, ये सेब में पाया जाता है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी। तो ये गणना की गई थी बान ग्योरिक के द्वारा सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्रिस्टोपाइट्स। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो कौन था। तो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति ये था जॉर्ज यूलो। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। बताओ कौन से अधिवेशन में किया गया था। 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी ये स्थापना बताना है। तो ये स्थापना हुई थी 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। साथियों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी 11 प्रश्न शेष रह गए तो उन 11 प्रश्नों को आप लोगों को जरूर करके जाना, उसके बाद आप लोग जाइएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो किसने की थी। तो ये संकल्पना सबसे पहले की थी अरस्तु ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। बताओ किससे संबंध रखती है ये स्वामीनाथन समिति। तो इसका संबंध जनसंख्या नीति से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने कि तेहरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है तेहरा ताली। तो ये है राजस्थान राज्य का। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व ये है सीजियम। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में एग मार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो कब हुआ था। तो एग मार्क एक्ट ये भारत में लागू हुआ था 1937 में। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कि माइकल शुभाकर का संबंध किस देश से है। बताओ कौन से देश से संबंध रखते हैं माइकल शुभाकर। तो इनका संबंध है जर्मनी से। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर पड़ती है डेनमार्क की राजधानी। तो ये है कोपेनहेगन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो चलैया आयोग की नियुक्ति की गई थी। 9वां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो फिलाटेली कहा जाता है डाक टिकट संग्रह के शौक को। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब बनाया गया था जिला कलेक्टर पद। तो ये 1772 बनाया गया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।